हम लोग तो रहेंगे तो इसी जगह रहेंगे, या रह जाए मर जाए, नहीं तो सरकार हमको इस कंपनी रोटी देवे, यहाँ का अधिकारी रोटी देवे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आपने इस कंपनी को 40 वर्ष टाइम दिया है आपने, लेकिन आज आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? 95 रुपया महीना मिलता था, तब से हम काम करते हैं सर। 95 हम 30 वर्ष से काम कर रहे हैं। हमको रोजी के बदले रोजी मिलना चाहिए। आए लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सेमरा डिपो बनता है तो हम लोग चाहते हैं सर रोटी के बदला में हम लोग को रोटी मिले। तो आप लोग इसे इतना शेयर कीजिए कि यह न्यूज केंद्र सरकार तक पहुंचनी चाहिए, क्या कि यह पेट्रोल विभाग का काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। अभी मैं मौजूद हूं इंडियन डिपो के पास। यहाँ पे 25 साल 30 साल से लोग कार्यरत थे, ये कर्मचारी उसमें के हैं, लेकिन अब इन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है, बल्कि यह अब डिपो सेमरा जा रहा है और सेमरा इन लोगों को शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि और सब शिफ्ट तो वहाँ कर दिया जाएगा, लेकिन जितने भी यहाँ स्टाफ कार्यरत हैं उन्हें वहाँ पर शिफ्ट नहीं किया जाएगा। एक तरफ तो नई नौकरी नहीं दी जा रही है और दूसरे तरफ 35 साल 30 साल 25 साल से लोग जिसमें जो काम कर रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। आइए कर्मचारी लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव, तारा होंडा मेन रोड लक्ष्मीपुर रक्सौल। हर न्यू बाइक के खरीदारी पर पाए आकर्षक उपहार। मौका हाथ से जाने न दें। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि 20 साल 25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं कंट्रैक्टर वर्कर में। पहले तो यहाँ डीजल पेट्रोल था, डीजल पेट्रोल बंद कर दिया गया। तो हम लोग बोले जो हम लोग के विषय में क्या कर रहे हैं, कंपनी कोई तरह के भी ये नहीं हुआ, ये नहीं डिपो अभी चल रहा है। अभी एटीएफ चल रहा था, एटीएफ भी बंद हो गया। अब लास्ट बचा हुआ है 5 से 7 गाड़ी बचा हुआ। अभी हम गए थे साहब लोग के पास, जो हाँ हम लोग के विषय में क्या कर रहे हैं, अगर सेमरा है तो सेमरा शिफ्ट कीजिएगा कि नहीं, इसके विषय में अभी कोई बात नहीं बताया गया। 20 साल से हम लोग को पीएफ कट रहा है, पीएफ के इंडियन ऑयल के नाम से है, हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयर को है, हमारा पीएफ क्लियर किया जाए। पीएफ के विषय में भी कोई सुनवाई ये तो आपका पैसा ना है भाई, इंडियन ऑयल के नाम से है। हम बोलते हैं जो उसका जो केवाईसी करना है तो केवाईसी इंडियन ऑयल करे या को है इसका एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर सुन नहीं रहा है। हम लोग को बताया नहीं जा रहा है जो एम्प्लॉयर को था। इंडियन ऑयल के नाम से ये लोग बोलता है कि ठेकेदार एम्प्लॉयर है और हम नहीं जानते, हमने साइन करेंगे, कौन करेगा कुछ मतलब पता नहीं है। आपको लोग को जो करना है सो कीजिए। मतलब नौकरी भी छीनी जाएगी और पैसा भी नहीं दिया जाएगा। जी बात वही है, यही बात है, यही बात है, यही यही बात है, यही बात है। मजबूरी इतना है जो हम लोग क्या करें। यही बात, बाल बच्चा भी हम लोग यहाँ है, इतना दिन से काम करते हम लोग, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग चाहता है लोग यहाँ से तू भाग के चला जा। लगभग कितने लोग आप इसमें काम करते हैं? हम लोग हैं इसमें, हम 21 आदमी। 21 आदमी। अब 21 अगर एक व्यक्ति से कम 5 आदमी का पालन पोषण होता हो तो आप जोड़ लीजिए कि कितना मतलब लोगों का मतलब इससे काम चलता था, रोजी पानी चलता था, घर का चूल्हा इसी कंपनी से चलता था। लेकिन आज जब इन्हें निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा? अब वही हम लोग अपने इसी कर रहे हैं जी। हाँ, हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। हम 30 वर्ष से काम कर रहे हैं। हमको रोजी के बदले रोजी मिलना चाहिए। आए लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहा है लोग। तो हम चाहते हैं कि हम लोग के यहाँ से मानता नहीं है, एक घर टूट रहा है तो वहाँ घर बना है तो यहाँ से वहाँ हम लोग को पहुँचाए, हम लोग वहाँ काम करें। कहने का मतलब है जब नया घर बन जाता है तो पुराना घर को छोड़ थोड़े दिया जाता है, उसमें सामान निकाला जाता है, उसके सदस्य लोग वहाँ जाते हैं। तो उसी तरह ना है भाई। हाँ, तो पूरा कर्मचारी जाएगा लोग तो हम लोग को भी वहाँ ले जाए। हम लोग लेबर है, मजदूरा है, हम लोग 30 वर्ष यहाँ काम कर रहे हैं। बाल पक गया भैया का, बाल पक गया है। आप देख सकते हैं इसी में कमाते कमाते पसीना चुआते चुआते इनका बाल पक गया है। लेकिन 250 रुपया, देखिए 250 रुपया के महीना से भाई साहब काम कर रहे हैं। लेकिन आज कितना मिलता है आपको? अभी मिलता है 12,000 12,000 तक इसी जगह इन्होंने काम किए। लेकिन अब इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? क्या इंडियन है ना? इंडियन है, नेपाल से है। इंडियन है। अरुआ टोला घर है, अरुआ टोला नुनियाडी पंचायत, थाना रसकौल। आप देख सकते हैं जब इस तरह की यहाँ व्यवस्था है
और रही बात है कि वहाँ भी जो नए कर्मचारी रखे जाएंगे कल उनको भी लात मारकर भगा दिया जाएगा। आखिर यह कहाँ की न्याय है? ये कौन सी पॉलिसी सरकार लेकर आ रही है? एक तो नौकरी दे नहीं रही है और दूसरे जो जितने पहले से काम कर रहे हैं उनको लात मारकर निकाला जा रहा है। आखिर क्यों? चाचा जी लोग बताइए, बुढ़ा गए नहीं कमाते। बाबूजी हमको लगभग 40 बरस हो गया इसमें नौकरी करते हुए। 40 बरस हम लोग इस कंपनी को ढोते आ रहे हैं और ढोकर अभी तक हम लोग आए। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो गया है कि अगर कोई इमरजेंसी भी होता है तो 1 दिन 2 दिन का छुट्टी भी होता है तो उसको पैसा काट लिया जाता है इमरजेंसी में। हम लोग ये भी चाहते हैं, पैसा ना मिलता है, नहीं कुछ नहीं मिलता हम लोग को। ऐसा है, हम लोग 18 घंटा 20 घंटा इसमें काम किए हैं। एक सुबह 6 बजे से आकर एक रेक लगता था, फिर दूसरे रेक खाली करते थे, फिर यहाँ से 2 बजे रात कर जाते थे, फिर 7 बजे दौड़कर हम लोग डिपो में आते थे। ये जो आपके सामने खड़े हैं ये अपने हैंड पंप से 6-7 गाड़ी लोडिंग करके इतना बड़ा ये उन्होंने डिपो को किया है। आयात समस्या हम लोग का ऐसा हो गया जो डिपो के बाहर निकाला जा रहा है। हम लोग का यूनियन भी है और इन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम यूनियन के सेक्रेटरी हैं रामबालक यादव, प्रेसिडेंट हैं बलबीर जी। देख सकते हैं चाचा जी, ये बताइए कि कहीं जा करके 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना रहा जाता है और जब वहां से चला जाता है तो लगता है कुछ खो गया है, आंख से आंसू गिरने लगता है। लेकिन आपने इस कंपनी को 40 वर्ष टाइम दिया है आपने, लेकिन आज आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कौन जिम्मेवार है? ये 95 जो है 95 रुपया महीना मिलता था तब से हम काम करते हैं सर। 95 रुपया 90 या 95 रुपये तब से काम करते हैं हम। अभी तक हम लोग ढोते आए हैं, लेकिन कुछ साहब सुबह लोग नहीं बोलता है यहाँ पर। अब 2-4 गाड़ी तेल बचा हुआ है, तेलवा लोड कर लेगा चला जाएगा, फाटक बंद हो जाएगा, ये लोग हमारा लात हटा दिया जाए, यही काम है। ना कुछ बोलता है लोग और ना कुछ कहता है लोग। कहा जाता है आना बढ़िया, गांधी जी का ये लोग चेला है। गांधी जी कहते हैं बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, अब बुरा मत बोलो, लेकिन ये कहते हैं बुरा सुनो, बुरा देखो और बुरा करो। क्या यही ना है? हाँ यही है सर, सब में यही बात है। उल्टा मतलब गांधी जी का उल्टा ही लोग हाँ उल्टा कर देता है लोग सर, यही बात है हजूर। दोस्तों हम लोग क्या कहें, हम लोग का ये कंपनी है, समरा डिपो बनता है तो हम लोग चाहते हैं सर रोटी के बदला में हम लोग को रोटी मिले सर। हम लोग का यही प्रस्ताव है सर। यहाँ पर जब हटाना ही है तो जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको भी हटा दिया जाए। हाँ हटा दिया जाए, इस कंपनी से उनको भी हटा दिया जाए। वो भी नहीं रहे सर, उनको बाल बच्चा घर में नहीं है सर। वो भी आए हैं तो उनका बाल बच्चा नहीं है, उनको भी बाल बच्चा है तो सर। उनके बाल बच्चा है तो बड़े आदमी है तो हाँ, रहेंगे, हम लोग छोटे हैं। हाँ, और जो लेबर क्लास लेबर के क्लास, आदमी है हाँ, उनको लात मार दिया हाँ जाए। लात मार के इनको हटा दिया जाए। हर एक जगह गरीब हाँ, के साथ ही दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? हाँ, भाई किया जाता है, क्या कीजिएगा, मजबूर है गरीब, इसलिए उन लोगों के साथ दुर्भावना ही किया जाता है सर। 12,000 15,000 रुपया कमा करके अपने बाल बच्चा का पालन पोषण करते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों के साथ आज दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कंपनी से लात मार कर निकाली जा रही है। आखिर ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हम लोग कहाँ जाएंगे हजूर, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो रहेंगे तो इसी जगह रहेंगे, या रह जाए मर जाए, नहीं तो सरकार हमको इस कंपनी रोटी देवे, यहाँ का अधिकारी रोटी देवे सर। नहीं तो आप यहीं पर ना तो हम लोग इसी जगह हम लोग प्राण त्याग देंगे सर, मर जाएंगे। खड़े हैं, गाड़ी आया हुआ है, गाड़ी क्या है हम लोग बोल दिए हैं, हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमको रोजी रोटी चाहिए, मैनेजमेंट चाहे, हम लोग सो जा रहे हैं, गाड़ी चढ़वा दे, यही काम है। देखिए इन लोगों का यही कहना है कि हम सोएंगे यहीं पर, हमारे शरीर के ऊपर से आप टैंकर लेकर जाइए, हमारी जान यहीं जाएगी, क्योंकि हमने अपने खून पसीना से इस कंपनी को सींचा है और सींचने में हमको 40 बरस लगा है। और 40 बरस का प्यार मोहब्बत आप चाहते हैं कि लात मार कर ठुकरा दें, तो ये लोग मानने वाले नहीं है। काहे कि ये लोग जान दे देंगे लेकिन काम छोड़ने वाले में से नहीं है। क्या नहीं है हम लोग बाबूजी, हम लोग काम नहीं छोड़ेंगे। हम लोग को रोटी के बदला रोटी दिया जाए, कहीं भी दे कंपनी हम लोग का रोटी दे, अधिकारी हमारे रोटी दे। यहाँ का जो साहब बैठे हुए हैं वो लोगों के पास जाते हैं, वो लोग बोलता है जो हम लोग का कोई मैसेज नहीं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग को मालूम नहीं है, ये लोग वही बोलते हैं साहब लोग जाए। प्रोडक्ट यहाँ से खत्म किया जा रहा है, 6-7 गाड़ी तेल बचा हुआ है। हम लोग बोले सर ये खाली हो जाएगा तो फिर हम लोग के क्या सता, हम लोग को कोई ऊपर से आदेश नहीं मिला है जे क्या करना है, तो हम लोग बोले जे
सर कुछ तो आश्वासन दे दीजिए, ये तेल खाली हो जाएगा तो हम लोग को शिफ्ट किया, तो नहीं ऐसा कुछ मैसेज हम लोग के पास नहीं है। मजबूर होकर हम लोग को आकर गेट पर खड़ा होना पड़ा। चलिए, तो आप लोग इसे इतना शेयर कीजिए कि यह न्यूज केंद्र सरकार तक पहुंचनी चाहिए, क्या है कि यह पेट्रोल विभाग का काम है, तो इसलिए यह वहां तक पहुंचना चाहिए। और आप कमेंट कर करके इन गरीब भाइयों को सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्या हाँ हाँ, जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद इनकलाब इनकलाब, मजदूर का हक मिलना चाहिए, मजदूर का हक मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं, ये हमारे भाई साहब या चाचा जी जो भी बोल रहे हैं, आंख ढबढबा जा रहा है, क्योंकि इस कंपनी से इतना इन लोगों का लगाव हो गया है, प्यार मोहब्बत हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, जो 2 रुपया के से इनकी बाल बच्चा का रोजी रोटी चलता था, अब कहाँ से आएगा? तो मामूली सी बात है भाई कि कहाँ से आएगा, सोचना पड़ेगा इन लोगों को। लेकिन यह कंपनी तो सोचने की तैयार नहीं है। चलिए, सही और सटीक खबर के लिए आप देखते रहिए खबरी। जय हिंद।